हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज का पार्ट 4 हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में आपको वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का वेन डायग्राम का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आपने इससे पहले के पार्ट हमारी वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उनको आप देख लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक के इस पार्ट को आप देखिएगा, ठीक है। तो अगर वेन डायग्राम की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो वेन डायग्राम के जो हम क्वेश्चंस कराएंगे, सबसे पहली चीज आपको कुछ उसके बारे में बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और उससे पहले आपको बता देते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ये सबसे पहली चीज, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, मान लीजिए एक हमने ऐसे सर्किल बनाया, राइट, और एक दूसरा सर्किल बनाया। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगी, क्योंकि इसी से रिलेट करके हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कॉफी और ये लिख दिया टी, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 कैंडिडेट हैं जो कॉफी लाइक करते हैं, अगर मैं बोलूं कि 50 कैंडिडेट कॉफी लाइक करते हैं, तो आप सर्किल के किस पोर्शन पे लिखोगे? भाई देखिए, यहाँ का जो कैंडिडेट होगा वो भी कॉफी लाइक करेगा, यहाँ का कैंडिडेट होगा वो भी कॉफी। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे कॉफी पसंद है, तो इसका मतलब चाय पी सकता हूँ कि नहीं पी सकता हूँ? ऑफकोर्स पी सकता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि केवल और केवल मुझे कॉफी पसंद है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल कॉफी पसंद, इसका मतलब कॉफी के अलावा मैं कुछ और भी नहीं लेता हूं। तो अगर मैंने कहा कॉफी मुझे पसंद है, तो कॉफी को लाइक करने वाले 50 कैंडिडेट है, तो आप यहाँ लिख दो। मतलब सिंपल सा चीज है, यहाँ के अंदर जितने भी कैंडिडेट आएंगे सर्किल के पोर्शन के अंदर, हर कैंडिडेट को कॉफी क्या है? पसंद। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कॉफी भी पसंद और टी भी पसंद, तो आप बिना सोचे समझे आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए। अगर आपने 20 लिखा तो 30 आपके पास यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफी को लाइक करने वाले कितने हैं, तो सिंपल, ये कॉफी को लाइक करते हैं, ये कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं, लेकिन अगर कॉफी की बात आएगी तो भी इनका नाम आएगा। तो 50 कैंडिडेट कॉफी लाइक करते हैं, लेकिन 30 कैंडिडेट केवल और केवल कॉफी को लाइक करते हैं। ये जो पोर्शन होगा ये ओनली कॉफी का होगा। क्या होगा? ओनली कॉफी का। अगर मैंने कहा टी को लाइक करने वाले 70, टी को लाइक करने वाले 70, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो अगर आपसे पूछा जाए टी को लाइक करने वाले कितने हैं, तो आंसर आपका होगा 70। केवल टी को लाइक करने वाले कितने हैं? केवल टी को लाइक करने वाले, तो केवल टी को लाइक करने वाले 50 हो जाएंगे, और कॉफी और टी दोनों को लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन इसी को अगर पूछा जाए क्या होगा, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक पार्टी में, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर क्वेश्चन फ्रेम करूं, मैं आपसे कहूं कि एक पार्टी में कॉफी को लाइक करने वाले 50 लोग हैं। कितने लोग हैं? 50 लोग। और टी को लाइक करने वाले 70 लोग हैं। टी को लाइक करने वाले 70 लोग हैं। कॉफी एंड टी को लाइक करने वाले 20 लोग हैं। तो बताओ पार्टी में कितने लोग हैं? पार्टी में कितने लोग हैं? अगर हमने कहा कॉफी को लाइक करने वाले 50 हैं, तो देखो कॉफी को लाइक करने वाले 50 हैं। टी को लाइक करने वाले कितने हैं? 70 होंगे। कॉफी और टी को लाइक करने वाले तो कितने होंगे? 20। अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो 70, 50, 120 और 20, 140 हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये 20 कैंडिडेट इसमें भी है और ये 20 कैंडिडेट इसमें भी। अगर आपके कॉफी की बात होगी तब भी ये वाले कैंडिडेट लिए जाएंगे, टी वाली की बात होगी तब भी, मतलब ये 20 कैंडिडेट कॉमन है। तो 70 और 50 क्या हो गया? 120। इसमें से 20 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो टोटल कैंडिडेट आपके पास कितने हो जाएंगे? 100। क्योंकि 20 इसके अंदर भी है, 20 इसके अंदर है, तो एक ही बात भाई, अगर आप दो पार्टियों में जाओगे तो रहोगे तो एक ही, इसलिए टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 100। और आप यहां पर भी देखोगे इन तीनों का सम करने पे कितना आ रहा है आपके पास? 100 आ रहा है। तो मतलब कॉफी और टी को लाइक करने वाले लोग कितने लोग हैं आपके? 30, 20, 50, 50 कितने हो जाएंगे? 100। लेकिन आपसे पूछा जाए केवल कॉफी को लाइक करने वाले 30, कॉफी को लाइक करने वाले 50, टी को लाइक करने वाले 70, कॉफी और टी दोनों को लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे? 20। मे बी आपको ये क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड 3 सर्किल का होता है, वो हम आपको अभी आज नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हम आपको कराएंगे केवल 2 सर्किल के बेस के ऊपर कराएंगे, ठीक है।
एक और इसी से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आप लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए ये आपने सर्किल, ठीक, हमने कहा मोमोज को लाइक करने वाले कैंडिडेट हैं 90 कैंडिडेट मोमोज को लाइक करते हैं। तो बताओ सर्किल के किस पोर्शन में लिखोगे? भाई आप यहां भी हो सकते हैं, यहां पर भी, केवल तो मैंने बोला नहीं, तो मतलब इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। अगर हमने कहा केवल मोमोज को लाइक करने वाले 70 लोग हैं तो यहाँ 70 हो गया और 20 हो गया, ठीक। अगर हमने कहा मान लीजिए पिज्जा को लाइक करने वाले, क्या बोला, पिज्जा को लाइक करने वाले 50 लोग हैं तो यहाँ पर 30 हो गया। केवल पिज्जा को लाइक करने वाले 30, मोमोज एंड पिज्जा दोनों को लाइक करने वाले, ये मोमोज है, ये क्या है, पिज्जा, मोमोज और पिज्जा दोनों को लाइक करने वाले कितने हो गए? 20। अगर आपसे कहा जाए पार्टी में कैंडिडेट तो 70 20 90, और 90 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। मतलब टोटल कैंडिडेट आपके पास 150। ये ओनली मोमोज, ये ओनली पिज्जा, और ये दोनों पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका मोमोज एंड पिज्जा का, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर दें, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पे साइन कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन आपको दिखेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको ट्राई करना है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इन अ कॉलेज 35 स्टूडेंट प्ले हॉकी, मतलब एक कॉलेज उसमें 35% स्टूडेंट क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं, एंड 55% कैंडिडेट प्ले क्रिकेट। दो गेम हो गए, एक हॉकी हो गया और दूसरा क्या हो गया? क्रिकेट। आप ऐसे सर्किल बना दो, ठीक, एक पोर्शन आपका हॉकी का हो गया, दूसरा पोर्शन आपका क्या हो गया? क्रिकेट का हो गया। हमने कहा कि जो 35% कैंडिडेट है वो हॉकी खेलते हैं, 55% क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इफ 20% स्टूडेंट डू नॉट प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, मतलब 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ खेलते ही नहीं, मतलब खेलने वाले क्या हैं? डू नॉट प्ले बोथ हॉकी, मतलब खेलते हैं। तो अब आपको बताया देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ गेम। अगर मैं ये मान लूं कि टोटल कैंडिडेट मान लीजिए 100, खेलने वाले कैंडिडेट कितने? 100। तो इसने कहा है कि, और मैं कह दूं कि 35% खेलते हैं क्या? हॉकी। मैं अगर कह दूं कि X% स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ये हमने प्ले वाले पे बना है। प्ले वाले पे मतलब जो खेलते हैं, ये हमारा सर्किल जो डिपेंड करना है, हम डिपेंड कर रहे हैं कि खेलने वाले पे बना रहे हैं। तो अगर मैंने कहा X कैंडिडेट है जो दोनों गेम खेलते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि 35% स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, तो ये वैल्यू जो होगी वो 35 - X होगी। भाई सिंपल सा। अब देखो हॉकी खेलने वाले, इनको जोड़ो पूरे को, 35 - X + X जोड़ोगे तो 35, तो हॉकी खेलने वाले कितने होंगे? 35%, ठीक है। अब वैसी सिमिलरली इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 55 - X क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ये क्रिकेट खेलने वाले हैं केवल, ये क्रिकेट हॉकी, ये दोनों, तो इन तीनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 80 आनी चाहिए। भाई सिंपल सा चीज है, 20% कैंडिडेट तो कुछ ही नहीं खेलते, 20% कैंडिडेट। तो अगर आप जोड़ोगे तो ये 35 - X + X + 50 - X और इक्वल टू, यहाँ पर 20 = 100 लिख दो, बात वही हो जाएगी, 80 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो X उधर ट्रांसफर होगा, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, ये 55 सॉरी, तो यहाँ पर 55, 90 में से 80 जाएगा 10, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। मतलब 10% कैंडिडेट आपके क्या हो जाएंगे? दोनों गेम खेलते हैं। क्या हो जाएगा? 10% कैंडिडेट प्ले बोथ गेम, मतलब कितने? 10% कैंडिडेट, क्योंकि अब आपके जवाब में सर X मानते हैं 10 आता है, 10% लिख देते हैं। भाई हमने परसेंटेज को यहाँ X%, ये 35%, ये 55%, ये X%, तो यहाँ पर X% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10%। मतलब 10% कैंडिडेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? दोनों गेम खेलते हैं, ठीक। आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 35। तो मैंने समझाने के लिए इतना आपका बनाया, वरना आपको लगा तो बहुत आसान तरीके से भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज मैं आपको दे रहा हूं, केवल और केवल डाटा चेंज होगा, और आप देखिए कितने कम समय में
हमेशा प्रयास करिएगा कि इसके अंदर कॉमन चीज जो हो वो लिखते हैं। प्रयास का मतलब कॉमन चीज ही लिखी जाती है जो दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो, जैसे यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 45% पीपल ड्रिंक टी, 45% कॉफी एंड 10% ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। व्हाट परसेंट ऑफ पीपल डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ? सिंपल है। अब यहां पर बना दीजिए ये गोला, ये आपका कॉफी हो गया, ये आपका टी। 45% पीपल, टोटल कैंडिडेट आप 100% माने, कोई दिक्कत नहीं। 45% ड्रिंक पीते हैं, तो यहाँ पर ड्रिंक पीते, सॉरी मतलब टी पीते हैं, और यहाँ पर इधर साइड में पहला टी है तो यहाँ टी, अच्छा कोई अंतर नहीं पड़ता किधर भी लिया हो, राइट। टी के 45% है और 10% क्या है, टी है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो यहाँ 35। सिमिलरली यहाँ पर भी 35 हो जाएगा। अब जोड़ो कितना है, 35 35 70 10 80। 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, या कॉफी पीते होंगे या टी पीते होंगे या कॉफी और टी दोनों पीते होंगे। तो कितने बच्चे, कितने 20% तो बच्चे, तो 20% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ना तो कॉफी पीते होंगे ना तो टी पीते होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। कितना कम समय लगा, कॉन्सेप्ट बस सिंपल। देखिए 45% 10% दोनों, तो 10 यहाँ बचा 35, 10 यहाँ तो 35 यहाँ, इसको जोड़ा क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक पीने वाले पे हम बना रहे थे, तो जो बचेगी 100 में से वैल्यू वो ना पीने वालों की होगी, बोथ की। जोड़ने पे आ रहा आपका 80, तो मतलब 80% ऐसे कैंडिडेट में वो या तो कॉफी पी रहे होंगे या टी पी रहे होंगे या दोनों चीजें पी रहे होंगे। तो बच्चे कितने, 20% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ना तो कॉफी पियेंगे जो ना तो टी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%। मे भी आपको समझ में आया, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है और दो सिंपल सा चीज, दो गोले बनाओगे और दो गोले बनाने में जितना समय लगेगा उतना ही आपका सॉल्व करने में समय लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एडिटिव से ट्राई करिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन 42% कैंडिडेट फेल्ड इन मैथ्स, मतलब मैथ में फेल कितने हुए हैं, 42%, एंड 52% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब हमें जो सर्किल बनाना है वो किस पे बनाना है, फील्ड पे बनाना है, राइट। देखिए इसी के ऊपर ड्रा कर देते हैं, यहां पर बना देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक। हमारा जो मार्कर है उसको आप ओरिजिनल समझिएगा, ये समझ लीजिएगा नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैथ बनाया और ये हमने क्या लिखा, दूसरा क्या, इंग्लिश, कितने परसेंट फेल है, 42, 17% दोनों, तो यहाँ 17 लिखिए। 42 में से 17 घटाओ, 12 में से 7 गया, बच्चा 5 और 3 में से गया 25, तो इधर कितना आ जाएगा 35। इनको जोड़ो जरा, 35 5 40 20 60 और 60 10 70, 77% हो गया। 77% कैंडिडेट किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है, या तो एक में फेल होंगे या तो दोनों में फेल होंगे। 77% कैंडिडेट किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। तो बच्चे कितने, 23% कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। और 23% की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 46 कैंडिडेट पास इन बोथ, तो 23% की वैल्यू 46 हो जाएगी, तो 1% क्या हो जाएगी, 2। या परसेंटेज हम जब ले ही नहीं रहे तो 23 की वैल्यू 46 तो 1 की वैल्यू 2,
टोटल कैंडिडेट कितने माने थे 100, 100 की वैल्यू 200, तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, तो मतलब इसमें अपीयर्ड होने वाले कैंडिडेट कितने होंगे 200। मे भी आपको समझ में आया, राइट? अच्छा लगा, बहुत ही कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इजी अगर आपको समझ में आएंगे तभी तो आप टिपिकल कर पाओगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बहुत ही आसान है। अदरवाइज फॉर्मूला भी आते हैं, फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, और मेरा मानना है इसमें हर टाइप का क्वेश्चन लग जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप फॉर्मूले को याद करें, कुछ समझना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और अगला क्वेश्चन आपको अपने आप से ट्राई करना है। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया बहुत ही सिंपल है, और क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशंस आपको करनी है 1 पॉइंट, और क्वेश्चन का आंसर जैसे भी आ जाए तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करेंगे क्या आंसर आया है। क्वेश्चन सेम है आपका, लिखा है इन एन एग्जामिनेशन 42% कैंडिडेट फेल्ड इन मैथ्स, 52% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड ओनली मैथ्स। अगर आप सर्किल बनाए थे तो सर्किल में आपने देखा था ये आपका मैथ्स था, ये आपका इंग्लिश था, 17 यहाँ आया था, 25 आया था, 25 और ये आपका 35 आया था। तो टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड कितने हुए थे 200, अभी लगाया जस्ट इसके पहले, तो 200 का 25% मतलब 200 का 1/4 कितना हो जाएगा 50। तो केवल मैथ में फेल होने वाले कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा तो ऑफकोर्स अगली क्लास में हम आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो मे बी ये क्वेश्चन इजी जरूर है लेकिन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा तो आपके हो जाए। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ट्राई करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट पास इन हिंदी एंड 60% पास इन मैथ एंड 25% फेल्ड इन बोथ। मतलब 25% दोनों में क्या हुई फेल हुई। 300 पास इन एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में पास कितने हुए 300, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने। अब अगर यहाँ पर देखिए कि 25% क्या हुए फेल्ड दोनों, ठीक। अगर हमने कहा लिखा इन एन एग्जामिनेशन 75% कैंडिडेट पास, हिंदी में जो पास हुई सर्किल बना लेते हैं, कौन सा पास है, एक ही हो गया हिंदी आपका, दूसरा आपका क्या है मैथ्स हो गया। अगर मैं यहाँ 25% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट में था तो यहाँ पर हो गया 25। अब मैं बना किस पे रहा हूँ फेल, ये 25% हो गया या 25 ही लिख लो, 100 मान लो टोटल वैल्यू। फेल्ड पे अगर मैं इसको बना रहा हूं तो 25 फेल है। हिंदी में जो पास हुए हैं वो कितने पास हुए 75%। 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 25%, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0%, मतलब 0 हो जाएगी। और इधर कितना है आपके पास 60, अगर यहाँ 60 है तो फेल कितना होगा 40, तो ये होगा 15। ध्यान से समझना, हम बना किस पे रहे फेल पे बना रहे। हिंदी में जो पास हुए हैं 75%, तो हिंदी में फेल कितने होंगे 25%। और इसके बाद मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स पे जो फेल होंगे वो कितने होंगे 40%।
अब दोनों में फेल कितने हुए 25%। जब दोनों में फेल आपके पास 25% हुए हैं और हिंदी में फेल 25%, मतलब फेल होने वाले जो कैंडिडेट होंगे वो दोनों में फेल होंगे, केवल हिंदी में फेल होंगे, केवल हिंदी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब रही बात मैथ की, अगर बात करें मैथ में जो फेल हुए हैं आपके पास कितने हुए 40%, इसमें 25 दोनों में, तो 15 ओनली मैथ में। अगर आप इसको सम करो तो 25-15 कितना हो गया 40, मतलब 40% कैंडिडेट क्या हुए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल हुए। अब तो बचा कितना परसेंट 60%, तो 60% कैंडिडेट जो होंगे वो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे पास। ठीक है 300 पास इन एग्जाम में, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो 1% की वैल्यू कितनी 60% लो या 60 लो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100% मान लो तो 100 मानना और 100 मानो तो 60। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 500। 100 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 500। तो मतलब जो अपीयर्ड कैंडिडेट होंगे वो कितने हो जाएंगे 500। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। हिंदी में जो फेल हुए हैं, हिंदी में पास कितने हुए हैं 75%, तो हिंदी में फेल 25%। अगर मैथ पे फेल की बात करें तो 60% पास हुए, तो फेल 40% होंगे। दोनों में फेल 25%, तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ किस पे बना रहा हूँ फेल पे, तो ये 25 हो गया, तो सिंपल हिंदी में फेल 25 ही थे, तो इसके दोनों में आ गए, तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 40 है तो ये 15, 25-15 40, मतलब 40% कैंडिडेट किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है, तो पास कितने होंगे 60%। तो कह रहा है 300 पास इन एग्जामिनेशन, तो कितना हो जाएगा 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, अपीयर्ड कितने 100, तो आपके पास टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 500। मे बी आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट आप सेम लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा वेन डायग्राम का। और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे इसी से रिलेटेड, तो प्लीज अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।